Hi everyone, a fresh and very special good morning to all my YouTube family। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गए हैं एक न्यू ब्लॉग। तो हमारा आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है। ब्लॉग को कंटिन्यू देखिएगा, ब्लॉग को स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूट ना जाए। तो पिछले कल आप लोगों ने देखा कि प्रियंका ने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था मम्मी और पापा वंदना दीदी के घर में गए हुए थे और वो रात को वहीं पे रुके थे। बाकी आज की बात बताऊं तो मम्मी पापा मॉर्निंग में 9 बजे घर पहुंच चुके थे और ये आप लोग देख सकते हो मैं मम्मी और प्रियंका पहुंच चुके हैं अपने गांव में। और हम यहाँ पे इसलिए गए हैं क्योंकि जो हमारे पशु हैं तो उनके लिए भी घास लाना बेहद ज़रूरी है। अगर पशुओं को आप हेल्थी ग्रीन ग्रास खाने के लिए डालोगे तभी वो अच्छा दूध आपको देंगे। तो जिस तरह से हमारे लिए ब्रेकफास्ट लंच और डिनर ज़रूरी है, पशुओं के लिए भी बेहद ज़रूरी है अच्छा अच्छा घास लाना और उनको टाइमली घास डालना, पानी पिलाना। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है। आज पशुओं के लिए चारा लाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, कड़ी मेहनत बोलते हैं जिसको। तो जो घास काटने के औजार होते हैं दराटी दराट, वो तो ले जाने ही पड़े और उसके साथ में ले जानी पड़ी हमें ये सीढ़ी। तो इसको हमने लगाया था पेड़ के साथ में। हम अपने साथ में ले गए थे। हमारे पड़ोस में एक लड़का है जिसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे चढ़कर घास निकालने का। तो ऐसे रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। जिसको जो काम आता है उसी से ही वही काम करवाना चाहिए। तो ये हमारे साथ आ गया था और इसने हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। तो कड़ी मेहनत इसलिए हुई क्योंकि आते टाइम घास तो लाए ही हम। तो घास के साथ साथ ये जो सीढ़ी थी ये भी काफ़ी ज़्यादा भारी थी, तो घास के साथ इसको भी लाना पड़ा। हमारे साइड आजकल विंटर में जो पेड़ों पर घास लगता है वो ज़्यादा यूज होता है। तो इस बॉय ने अच्छी तरह से पेड़ के ऊपर जितना भी घास था उसको निकाल दिया और मम्मी कर रही है घास को छोटा छोटा ताकि ये इजली बंध जाए और पहुंच जाए अपनी मंजिल जहाँ पे हमारी गौशाला है वहाँ तक। बाकी आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप लोगों को हमारे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं हमारे ब्लॉग्स तो इन्हें लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और रिक्वेस्ट है आपसे कि शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ और यूं ही अपना प्यार हमारे चैनल पर बना के रखिएगा जिस तरह से आपने अभी तक बना के रखा है। लिया हरा धनिया। ये हरा धनिया, चल अच्छा किया, ये सब्जी में डालने के काम आएगा। और ये हमारा बड़ा खेत है जहाँ पे गेहूँ लगी है। यहाँ पे ये दो बहुत ज़्यादा और बीच बीच में देखिए गेहूं के बीच में हमने ये मटर भी बोए हैं, तो ये आप देख सकते हो। बाकी आप लोगों के साथ एक और बात मैं शेयर कर लूँ, ये हमारा सबसे बड़ा और सबसे लंबा खेत है। ये चौड़ाई में भी सबसे चौड़ा है और लंबाई में भी सबसे लंबा है। तो इसकी लेंथ में आप लोगों को बता दूँ ये तकरीबन 300 मीटर है लंबा। और हमारे खेत के साइड में जो हमारा एक
केले का पेड़ है, यहाँ पे लगे हुए हैं बनाना। तो गांव की लाइफ सबसे मस्त लाइफ होती है और गांव के लोगों का नेचर भी अच्छा होता है, काफ़ी हार्ड वर्कर होते हैं गांव के लोग। तो देखिए, मैं अपने आप में प्रेज़ नहीं कर रहा हूँ, आप जहाँ मर्जी रहते हो कभी भी आज़मा लेना किसी भी गांव के पर्सन को, आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो ये पिछले कल का क्लिप है, हम हेलो मॉर्निंग में फ्रेंड्स, मैं और गुड मॉर्निंग। प्रियंका राधे जा रहे कृष्णा। थे गांव कैसे हो को, आप सब? तो क्योंकि डियर फ्रेंड्स, सुबह मम्मी हो और पापा चुकी घर है में और नहीं थे। सुबह का लगभग टाइम है 7 बजे का। और ये देख लीजिए, हमने ले ली है छोटी सी बाल्टी और हम भैंस से दूध निकालने के लिए जा रहे हैं। साथ में आगे पतिदेव भी है। तो मम्मी पापा घर पे नहीं है, मम्मी पापा गए हैं बन्ना दी के घर। तो हम लोगों को ही ये सब करना पड़ रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी अपनी पशुशाला, तो पहुंचने ही वाले हैं। देख लीजिए, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि विंटर सीजन पीक पर है और काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई है हमारे यहाँ पर। तो लकड़ियाँ वगैरह ले जाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो यहाँ पर चली हुई है कटाई लकड़ियों की, जिनका और मम्मी लगी हुई है यहाँ पे। और इनको पहले से छोटे छोटे काटेंगे ताकि जो हमारा चूल्हा है घर में उसमें ये इजली आ जाए। ऐसे तो काफ़ी लंबे लंबे हैं ये, तो इनको छोटा कर रहे हैं और फिर यहाँ पे बांधेंगे इनको और हम ले जाएंगे अपने ऊपर घर को। तो ये भी ज़रूरी है। और जैसे कि आजकल सर्दियाँ हैं तो आग जलाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमारे घर में तो आग ऑलमोस्ट चली ही रहती है। ओनली जैसे लंच टाइम वगैरह होता है दोपहर का 1 से 3 बजे तक ऑफ होती है, और वैसे कंटिन्यू ही जली रहती है घर में आग। हेलो फ्रेंड्स, यह है इवनिंग का टाइम और आप लोगों ने जैसे देखा था, मैं, प्रियंका और मम्मी इकट्ठे कर रहे थे लकड़ियाँ। तो उन लकड़ियों को देखिए हम यहाँ पर ले आए हैं अपने घर पे। और आप लोगों को मैं एक और बात दिखा दूँ, तो जैसे कि हम ये लाए हैं लकड़ियाँ, ये आज लाई हमने, ठीक है। तो ये पिछले कल लाई हुई थी। तो इनको भी यहाँ पे इस तरह से छिलेंगे हम। ये देख सकते हैं आप, जैसे इस तरह से छिलनी पड़ती है तभी ये अच्छे से सूखेगी और तभी चूल्हे में अच्छी तरह से जलने के काम आएगी। तो यहाँ पे पहुँच गए हैं और अभी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा चढ़ाई है एक्चुअली, तो सांस भी फूल गया है अभी। और ये इवनिंग का टाइम है, तो सूरज जी डूब गए हैं और सामने वाली हिल्स कुछ इस तरह से है। ब्लॉग में यूं ही कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि आज प्रियंका आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही है बहुत ही स्वादिष्ट और यमी डिश। तो जी हाँ, बिल्कुल हम बना रहे हैं गाजर का गजरेला। गाजर का गजरेला बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए देसी घी। तो प्रियंका ने देसी घी कढ़ाई पे डाल दिया था, और जब देसी घी थोड़ा सा गर्म हो गया उसके बाद प्रियंका ने ये गाजर को मिक्स कर दिया। तो आपने सबसे पहले गाजर को ग्राइंड करना है इस तरह से, जिस तरह से हमने दिखाया आप लोगों को। तो इस तरह से पतली पतली जब आप गाजर को ग्राइंड कर दोगे, उसके बाद आपने कढ़ाई में देसी घी डाल देना है। और जब देसी घी गर्म हो जाएगा उसके बाद जो ग्राइंड की हुई गाजर है उसको आपने डाल देना है देसी घी में और अच्छी तरह से मिक्स करना है। देसी घी में ग्राइंड की हुई गाजर को जब आपने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, उसके बाद आपने कढ़ाई को छोड़ देना है 10-15 मिनट के लिए। और जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी गाजर ग्राइंड की हुई घी के साथ, तो उसके बाद आपने मिल्क का यूज़ करना है। तो हमने यहाँ पे 2 गिलास दूध के डाले और साथ में हम शुगर यूज़ कर रहे हैं। तो शुगर आप स्वाद अनुसार यूज़ कर सकते हो। और शुगर
और मिल्क को अच्छी तरह से इस गाजर में मिलाएंगे। और ये हम बाद में यूज़ करेंगे ग्राउंड नट्स, कोकोनट और थोड़ी सी दाख हमने यूज़ करनी है इसमें। हम आजकल विंटर की सीज़न में अपना मैक्सिमम खाना चूल्हे पे ही बनाते हैं। इसके हमें 2 फ़ायदे हैं। एक तो सर्दी से भी बचाव हो जाता है और खाना भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आप लोग देख रहे होंगे। तो ये तैयार हो रहा है हमारा आज गाजर का गजरेला। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। जो हमने कढ़ाई में दूध डाला हुआ था गाजर के साथ, जब आपका दूध अच्छी तरह से सूख जाए तो उसके बाद आप इसमें ये ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। तो हमने आपको दिखाया था, हमने ऐड किया कोकोनट, ग्राउंड नट्स और दाख को। तो आज तो गजरेला बन रहा है, मज़ा आ जाएगा। तो ये देखते हैं आप। बाकी आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे बर्तन बहुत ही काले नज़र आ रहे होंगे आपको। तो क्या करें, जब आप चूल्हे पे मतलब खाना बनाओगे तो बर्तन इस तरह से काले तो ज़रूर होंगे, लेकिन इसका मेन बेनिफिट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि चूल्हे पे जब भी आप खाना बनाओगे तो उसका कंपैरिजन जहाँ मर्जी, जिस मर्जी होटल में भी कर लेना आप, चूल्हे का खाना दी बेस्ट है और सुपर्ब है। और इसके चूल्हे पे बना हुआ खाना, उससे किसी भी खाने को कंपेयर करना, चूल्हे का ही खाना दी बेस्ट होगा और सबसे यम्मी होगा। तो तैयार है आप सभी लोगों के सामने गाजर का गजरेला। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आजकल विंटर के सीज़न में इस तरह से स्वीट डिश में से ज़रूर यूज़ किया करें। बहुत ही टेस्टी है और मेरा तो काफ़ी फेवरेट है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा गजरेले को। तो ये था हमारा एक सिंपल सा ब्लॉग आप लोगों के लिए। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। डूबते हुए सूरज के साथ आप लोगों से मैं इजाज़त ले रहा हूँ आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करने की। तो कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।